गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था प्रतिशत, है ना। प्रतिशत पे हम नए टाइप का स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन। नया टाइप हमारा रहेगा जो एग्जाम में जैसे कितने प्रतिशत मार्क्स लाया तो फेल हो गया, कितने प्रतिशत ज्यादा मार्क्स लाया तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया, है ना। इस टाइप के आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। तो हमारा ये टाइप रहेगा आज का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा अभी तक की सारी क्लासेस, ये भी समझ में आएगा। फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाइए, है ना। क्योंकि जैसे आवाज नहीं आ रही है क्या? वहां पे माइक अनम्यूट करना। ठीक है, तो अब आवाज आ रही है क्या आप लोग को? चलिए ठीक है। तो हम नया टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। आपका कंजप्शन वगैरह एक्सपेंडिचर वाला टाइप का क्वेश्चन आपने समझने में कोई दिक्कत तो नहीं गया ना? बोलो भाई। चलिए ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी कोई कोई विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कितने? 25% अंक लाता है। अंक अंक लाता है, लाता है, लाता है और वह और और वह 210 अंकों से 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अंकों से अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, फेल हो जाता है। यदि 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 वह वह 55% अंक लाता है, 55% अंक लाता है तो अंक लाता है तो लाता है तो लाता है तो माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का आना है। लाता है तो वह वह 240 अंक से पास हो जाता है। अंक से पास हो जाता है। ठीक है, देखिए आसान सा सवाल लग रहा है, बोर्ड में लिखा हुआ है। ऐसा आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा है, शब्द में थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी है जो 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि वो विद्यार्थी अगर 210 नंबर और ला लेता, है ना, क्योंकि फेल कितने से हो रहा है? 210 से। अगर 210 नंबर और ला लेता, इसका मतलब वो पासिंग मार्क पा जाता, राइट राइट फिक्स जितना भी होता वो पासिंग मार्क पा जाता, है ना। लेकिन वो गलती क्या हो गई, उससे 210 अंक नहीं ला पाया। ठीक है, एक कंडीशन दिया। दूसरा कंडीशन क्या दिया है सर? दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि वह 55% अंक लाता है, कितने प्रतिशत? 55% अंक लाता है, तो क्या हो जाता है उससे? वह 240 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पासिंग मार्क्स आने के लिए जितनी की भी जरूरत पड़ती है ना, जितने प्रतिशत की जरूरत पड़ती है, उससे उससे कितना है? 240 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, फालतू का आ रहा है ना। फालतू का आ रहा है, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 33 नंबर क्या होता है? पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो 33 नहीं, 33% पासिंग मार्क होता है। 33% से 210 नंबर ज्यादा, 210 नंबर लास्ट में क्या लिखा है? 240 नंबर पास हो जाते हैं, यानी 240 नंबर ज्यादा हो गया तो ज्यादा पा गया। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा पाया है। अगर 240 ज्यादा न भी पाता तो भी वो हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आया? और दूसरी कंडीशन यानी पहली वाली कंडीशन क्या है? 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी मैं मान लेते जैसे 33% है पासिंग मार्क, तो 33% से कितने कम पाता? 210 नंबर, है ना। 210 नंबर, अगर सोचो 210 नंबर और पा जाता वो पास हो जाता है कि नहीं, है ना। तो कुल बात समझ में आ रही होगी कुल मिला के कि कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। देखिए, हालांकि इसे जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए कैसे, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है? मैक्सिमम मार्क्स कितना है? मार्क्स कितना है? एक्स माने, देखो पहले डिटेल मेथड बताएंगे, एक्स वाला मेथड बताएंगे, फिर इसके बाद से आएंगे कौन से मेथड? शॉर्टकट तरीका। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है।
चलिए ठीक है। कोई बोल रहा है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स में अगर हम 25% नंबर ला रहे हैं, 25% नंबर ला रहे हैं, है ना? कितने प्रतिशत नंबर ला रहे हैं? 25% नंबर ला रहे हैं और फिर भी वो कितना हो जा रहा है? 210 अंकों से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब सर हम अगर 210 नंबर इसमें क्या कर दें? जोड़ दें, 210 नंबर इसमें जोड़ दें, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा कि नहीं? बोलो। ये तो थोड़ी देर पहले समझा रहा था मैं, है ना? ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। और क्या है दूसरा कंडीशन क्या दिया है? यदि वह 55% अंक लाता है, यानी कि पासिंग मार्क्स मतलब सॉरी मैक्सिमम मार्क्स कितना है? x है। अगर x का उसने क्या ला रहा है? 55% अंक ला रहा है। कितने प्रतिशत? 55% अंक ला रहा है। ठीक है, तो 240 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 240 अंक ना भी लाता ना, 240 अंक ना भी लाता तो भी पासिंग मार्क्स आ जाता। हम क्या निकाल रहे हैं? पासिंग मार्क्स। तो एक्स्ट्रा कितना है? सॉरी यहाँ पे घटा देंगे। ये ना भी लाता है, ना भी लाता है यानी घटाना है ना, ना भी लाता मतलब घटा देना है। तो अगर ये 240 नंबर नहीं भी लाता यानी इसको हम एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? यही पासिंग मार्क्स हो जाएगा। पासिंग मार्क यानी पासिंग मार्क परसेंटेज पूछेंगे, पासिंग प्रतिशत है ना, इससे आ जाएगा। देखिए कैसे, ये समीकरण है, ये भी समीकरण है, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x का मान आएगा, जो भी x का मान आएगा वो टोटल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स होगा। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे? पक्षांतर करिए। 55% x का 55% है, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x का 30%, x का 30% है ना। ठीक है, 240 को इस साइड लाएंगे तो 210 और 240 कितना हो जाता है? तो बोलोगे 2 2 4 कितना हो जाएगा? 450, 450 नंबर। ठीक है, बताओ ये x% यहाँ पे कितना आ जाएगा? कल कट करोगे तो 15 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 3 से कट करोगे 15 आ जाएगी। ये x% की वैल्यू हो जाएगी 15 और इसका मतलब ये हुआ सर कि x कितना हो जाएगा? 1500 नंबर। प्रतिशत है, बटे में 100 होता है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 1500। और हमने x क्या मान रखा था? मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पूर्णांक हमने माना था। क्या माना था? पूर्णांक। तो आप एक बात बता सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? इसके मार्क्स कितने हो गए? 1500 नंबर। 1500 नंबर आ गया, इसका मतलब सॉरी 1500 पूर्णांक है। अब 1500 पूर्णांक है, अब आप जो भी इसमें पूछे आप आराम से निकाल लोगे। यानी कि 85 प्रतिशत पूछा है, यानी कि आप चाहे इधर से निकाल लो चाहे इस साइड से निकाल को, कहीं भी निकाल के कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। हम एक साइड निकाल के चेक करा देते हैं, है ना। एक्स का मान कितना रखते हैं? 1500। एक्स का मान कितना रख रहे हैं? 1500। यहाँ पे रख रहे हैं ना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कितना करेंगे? 25%। 25% कितना होता है? 25/100, 25/100 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे? बस मल्टीप्लाई किया, प्लस है 210, प्लस है 210, 210। अब बताओ इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा। 15 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 25 75 की 5 और 7 यहाँ पे 15 दूना 30 और 7 37, 375 प्लस 210। तो इसका मतलब ये हुआ सर 210 में 375 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 500, 585 नंबर, 585 नंबर। और ये क्या आ जाएगा सर? 585 नंबर हमारा पासिंग पासिंग मार्क्स आ जाएगा, है ना। ठीक है, प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका डिटेल मेथड। पूर्णांक कितना है? यह है। पूछा क्या था? क्या पूछा था इसमें? तो 240। चलिए ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैंने नहीं लिखा था, लिख देते हैं। क्या? पासिंग मार्क्स लिख लेते हैं और मैक्सिमम मार्क्स लिख लेते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? इसका हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, है ना, रफ कर दे रहे हैं। अगर प्रतिशत भी पूछे तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स निकाल लिया। प्रतिशत पूछेगा तो प्रतिशत निकाल लेंगे। देखो कैसे। देखो पासिंग परसेंटेज अगर होता है तो फार्मूला थोड़ा सा लिखाएंगे। पासिंग परसेंटेज बताओ, आप लोग बताओ क्या होता है? पासिंग प्रतिशत हो जाएगा जो भी आपने मार्क प्राप्त किया ना उसको क्या बोलेंगे? पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स अपान मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इनटू क्या होता है? 100। ऐसा तो आप कैलकुलेट कर लेते हो, मतलब कितना दिया है? 585। स्पीड भी कर रहे हैं आप समझ जाओगे ना। 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आपको कितना आ जाएगा? कट कर देंगे तो 30
3 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 39%। ये आ गया क्या है, पासिंग परसेंट, पासिंग परसेंट, पासिंग प्रतिशत। ठीक है, तो ये था हमारा डिटेल मेथड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका आप शॉर्टकट तरीका देखते हैं वो क्या होता है ना। ठीक है, देखिए कैसे, क्या बोल रहा है सर, 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि सर 25% अंक में अगर वो 210 अंक और पा जाता है ना, तो 210 अंक और पा जाता पासिंग मार्क्स से, पासिंग मतलब जो भी पासिंग मार्क्स होता है उससे 210 नंबर और पा जाता, तो बताओ पासिंग मार्क्स परसेंटेज के बराबर आ जाता ना, है ना, जितना भी होता। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि 210 नंबर उसने कम पाया था। कितने पाया था, 210 नंबर कम पाया था ना। चलिए ठीक है, यानी 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी पासिंग परसेंटेज होना चाहिए उसमें से 210 नंबर कम है कि नहीं, 210 नंबर कम है। और नीचे वाला क्या दिया है, 55%। तो इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जितना भी पासिंग परसेंट होना चाहिए, जितना भी पासिंग परसेंट होना चाहिए उससे कितना एक्स्ट्रा पा रहा है, तो आप बोलोगे सर 240 एक्स्ट्रा पा रहा है, 240 एक्स्ट्रा पा रहा है कि नहीं। ठीक है, आप चाहो तो पीपी मत लिखो, क्योंकि आप डिफरेंस लोगे लास्ट में तो कट भी जाएगा, है ना। तो आप ऐसे देखो, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं, यानी डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा, तो आप बताओगे सर डिफरेंस, मैंने बोला ना, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना है, डिफरेंस मतलब अंतर होता है ना। जैसे 5 में 3 का घटाएं तो कितना आता है, 2 आता है, लेकिन 3 और 5 का घटाएं तो कितना आता है, -2। लेकिन अगर हम बोले दोनों में, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस भूल जाते हैं, तो डिफरेंस कितना बोलेंगे, 2। तो ये होता है अंतर, है ना। ठीक है, देखो 55 में 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा सर, 30%। कितना आएगा, 30% इक्वल टू, अब इसमें घटाएंगे तो बड़ी, इसको बड़ी वैल्यू मान लेते हैं, इसको छोटी वाली वैल्यू है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पी से पी तो खत्म हो जाएगा, यानी 240 में ये घट जाएगा। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, तो ऐसे घटाना है, पी प्लस 240 माइनस पी, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 210, तो घटाएंगे तो पी से पी खत्म, 240 और 210 कितना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 450। तो बताओ 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 0 से 0 15 आएगा कि नहीं। अब आपको 100% की वैल्यू निकालना है, सर क्यों 100% की वैल्यू, क्योंकि पूर्णांक हमेशा कितना हो, अपने आप में पूरा होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। यही आपको हमको लास्ट में पूछा गया था, है ना, मार्क्स होता है यानी पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक हमारा आ गया, है ना, पूर्णांक हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं सर, 1% की वैल्यू आ गई 15, है ना, तो हम बताओ 1% की वैल्यू अगर 15 है तो कितने प्रतिशत की वैल्यू, कितने प्रतिशत की वैल्यू 210 होगा। सवाल ऐसा है कि अगर 1% की वैल्यू 15 है तो कितने प्रतिशत की वैल्यू 210 है, हम क्यों 210 का निकाल रहे हैं, है ना। आपको कोई तकलीफ है तो नीचे का निकालो, 240 का निकाल लो, और जितना है, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी परसेंटेज वैल्यू है इसमें से इस साइड अगर जोड़ देते हैं तो पासिंग परसेंटेज हो जाएगा कि नहीं। सेम कंडीशन, जो भी आएगा 240 नंबर का प्रतिशत वैल्यू, तो उसमें से उसको 55% से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पासिंग परसेंट यहाँ भी आ जाएगा, दोनों जगह से आएगा, सेम आएगा, आप चेक कर लेना। मैं एक तरीके से एक लेके बता देता हूँ, देखो कैसे। ठीक है, तो 210 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है 1% बराबर 15 नंबर, 1% बराबर 15 नंबर, 1% बराबर 15 नंबर, तो 210 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा, इसका मतलब 210 में हम क्या करेंगे, 210 में क्या करेंगे, 15 का डिवाइड कर देंगे। तो 210 में जब 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, बताओ कितने आएगा, डिवाइड कर दो, 15 के ना 15 और 15 चौको 60, 6 आएगा ना, 15 चौको 60, यानी 14% की वैल्यू आ गई, है ना। 210 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है, 14% की बराबर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई, 14%, कितनी आई, 14%। तो हम बताओ पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 14% जब इधर ला देंगे तो 14 और 25 जुड़ जाएगा, यानी पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखोगे 25 + 14, है
है ना, प्रतिशत ए भी है, प्रतिशत ए भी है, दोनों जुड़ जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा सर? 20, 10, 30, 5, 35, 4, 39, 39%। और यही आपका क्या है? राइट आंसर है। थोड़ी देर पहले आपने एक्स वाले मेथड से देखा था, इसका आंसर सेम आया था कि नहीं, है ना? या फिर किसी को, है ना, सेम आएगा, इधर से भी कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे तो 15 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा कि नहीं? तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 15 का नाम 15 और कितना एक्स्ट्रा है? 9, 15 छक्का 90, यानी 16%। अगर 16% यानी पासिंग प्रतिशत से 16% एक्स्ट्रा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 16% को घटाना पड़ेगा इधर से। तो पासिंग परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 55% माइनस कितना कर देंगे? 16%। घटाओ तो क्या कितना आता है? 9, 39%। यानी यहाँ भी सेम आ रहा है, आएगा ही आएगा सेम हर जगह, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी तो स्टेटमेंट है उसी का, है ना? ये विद्यार्थी तो एक ही है, आएगा ही आएगा। तो समझ में आया क्या ये वाला तरीका? या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बीच में वीडियो रुक जाता है तो लैग गड़बड़ा जाता है, और थोड़ा सब्र करिए क्योंकि नेटवर्क इस टाइम पे बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी टेक्निकल इशू की वजह से होता है ना? बताइए, बाकी इसमें से कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछिए। पहले नंबर का आंसर कितना होगा? अच्छा, हमने पासिंग मार्क्स अभी नहीं निकाला ना, पासिंग मार्क्स नहीं निकाला, पासिंग परसेंटेज निकाल दिया, मैक्सिमम मार्क्स निकाल दिया। तो पासिंग मार्क्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, बताओ? पासिंग मार्क्स कितना होगा? 39%, और 39% प्रतिशत में है, तो 1% अगर 15 के बराबर है तो बताओ 39% कितने के बराबर होगा? तो इसमें 39 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, बस वही आपका आंसर आएगा। 15 × 45 और 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 585। यही आया था क्या? यही आया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, बस 585 आपका ये भी आ गया। इसका मतलब तीनों का आपका आंसर आ चुका। ठीक है, एडिट करते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, डाटा बस चेंज रहेगा, है ना? आपको लगा के दिखाना है तुरंत। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, कोई विद्यार्थी है ना? वो क्या करता है कि 25% अंक लाता है, ये वाला सेम, अच्छा सेम क्वेश्चन चेंज करते हैं ना, इस बार कितना लाता है? 36% अंक लाता है। कोई विद्यार्थी है 36% अंक लाता है, 36% अंक लाता है, और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है, कितना? 48% अंक लाता है, 48% अंक लाता है, तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी 64 अंकों से पास हो जाता है। तो आपको पूछा गया सवाल में पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तीन चीजें पूछा है। बताओ कैसे करेंगे? शॉर्टकट तरीके से करेंगे, एक्स वाले मेथड से करेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना? देखिए सवाल ऐसा है कि अगर वह 36 अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो ऐसा सोचिए, अगर वो 32 नंबर और ला लेता तो पासिंग परसेंट के बराबर हो जाता कि नहीं, है ना? ठीक है, तो देखो यानी कि 36% किसके बराबर है सर? 36% किसके बराबर है? जो भी पासिंग नंबर होगा ना, पासिंग प्रतिशत होगा ना, उससे 32 नंबर कम है। तो 32 नंबर कम है यानी -32 में लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है, यानी कि 48% किसके बराबर है? 48% किसके बराबर है? 64% एक्स्ट्रा है, 64% एक्स्ट्रा है, कितने? पासिंग मार्क्स के। बस ऐसा सवाल है। हमने पासिंग प्रतिशत यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि लास्ट में जब डिफरेंस लेंगे तो कट तो जाता ही है ना, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, तो 48 में 36 का कितना आएगा डिफरेंस? तो आप बताओगे सर 12%। कितना आएगा सर? 12%। और 12% की वैल्यू कितनी आई है? तो आप बताओगे 96। 12% की वैल्यू कितनी आई है सर? 96 आया कि नहीं?
चलिए ठीक है, इसका मतलब एक प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, हाँ बिल्कुल सही। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 800, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। अब यही आपका तो पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। सेकंड चीज हम क्या निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल सकते हैं पासिंग प्रतिशत। तो बताइए पासिंग प्रतिशत निकालने के लिए हमको 32 नंबर की वैल्यू 32 नंबर की वैल्यू प्रतिशत में पता होना चाहिए, है ना। तो एक बहुत आसान सा है, अगर बताओ 1% की वैल्यू 8 है तो 32 नंबर की वैल्यू कितने प्रतिशत होगा, है ना। 32 नंबर की वैल्यू कितने प्रतिशत होगा, तो ये तो बहुत आसान है। यानी कि हम 32 में अगर 8 डिवाइड कर देते हैं तो प्रतिशत आ जाएगा। तो बताइए कैसे होगा, तो आप बताओ। सिंपल सा सर, ये तो 4 ही आ जाएगा, बहुत आसान है। यानी कि यहाँ से हम किस पे डिवाइड कर देते हैं 8 का, तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32, यानी 4%। यानी कहने का मतलब ये है कि सर अगर 1% 8 नंबर के बराबर है तो 32 नंबर 4% के बराबर होगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम जितना भी प्रतिशत पा रहे थे ना, यानी कितना पा रहे थे 36%, अगर हम 4% और पा जाते तो हम क्या हो जाते, पास हो जाते। और पास हो जाते तो वही तो पासिंग परसेंटेज हो जाता। इसका मतलब ये हुआ सर पासिंग परसेंटेज हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 36 प्लस 4%, 36% प्लस 4%, तो कितना हो जाता है आंसर 40%। और यही आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा 40%। बताओ ये किसी का आया था क्या, ठीक है। नीचे से भी करोगे तो भी आ जाएगा। देखो कैसे 64 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा, अगर 1% 8 नंबर के नंबर 8% के बराबर होगा। और आपको 8% जैसे इसमें घटाएंगे 48% में, तो अब बताओ कितना आ जाएगा 40% आएगा कि नहीं। यहाँ से भी वही चीज आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है, यानी कि पासिंग परसेंट हर हाल में 100 × 1% कितना हो जाएगा 40%। बात समझ में आया, ठीक है। अब आपका क्या बचा है, पासिंग मार्क्स बचा है। यानी कि अगर हमारे पास प्रतिशत में वैल्यू आ गया है तो नंबर में निकालने में क्या दिक्कत है। 1% किसके बराबर है 8 के, तो 40% किसके बराबर हो जाएगा, अरे बोलो भाई 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 320 नंबर। बोलो ये आया कि नहीं। इतने 3 क्वेश्चन पूछा था, एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बताया है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछे, या फिर आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वहां से बाद में चेक कर लूंगा, ठीक है। बताइए और क्वेश्चन एडिट करके दें क्या इस टाइप के क्वेश्चन को, क्या बन जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए फटाफट। चलिए ठीक है, अगर बन जाएगा तो अभी और अभी आपको आंसर देना है ना। मैं सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, डाटा बेस चेंज रहेगा, कोई दिक्कत। कल का मेरा न्यू टाइप का रहेगा क्वेश्चन। न्यू टाइप कौन सा रहेगा, चुनाव वाले इलेक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो भी सेशन देखना मत भूलिए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे तो थोड़ा सा और अच्छा वो टाइप का है ना। आप देख रहे हो कि लगातार में कितनी क्लासेज हो चुकी है परसेंटेज की, तो बेसिक से जिसने रखा क्लास ले रखा होगा उसको बहुत आसान लग रहा होगा। जो बीच में आया होगा तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो इतना थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, क्लास रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। मिटा के थोड़ा सा एडिट कर देते हैं इसमें। पूछा तो तीनों यही पूछेगा लास्ट में। क्वेश्चन ऐसा है कि एक विद्यार्थी है 40% अंक लाता है, एक विद्यार्थी है 40% अंक लाता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। और यदि वह 50% अंक लाता है तो 50% अंक लाता है तो 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, सॉरी 40 अंकों से पास हो जाता है ना, यहाँ पे पास है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, कोई विद्यार्थी है 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। कैसे करेंगे, आसान सा है। इसका मतलब सर 40% अंक
पासिंग मार्क्स से कितना कम है, पासिंग मार्क्स हमने पासिंग परसेंटेज से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 50 है, तो 50 हम डायरेक्ट हटा देते हैं। ठीक है, सेकंड वाला कितना है, 50% की वैल्यू कितना हम निकाल सकते हैं, तो सर जितना भी पासिंग परसेंट की जरूरत है उससे कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बताओगे सर 40 अंक एक्स्ट्रा है, तो 40 अंक एक्स्ट्रा है यानी क्या है, उसको हटा देते हैं। कितना हटा देंगे, 40 अंक। कितना हटा देते हैं, 40 अंक। तो बताओ डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बहुत आसान है सर, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 में 40 का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा सर, 10%। कितना आएगा, 10%। देखो हमें तुरंत निकालना है तो मन ही मन में इसका आंसर आ जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा सवाल है, लेकिन क्या धीरे धीरे आप समझिए, आराम से समझिए, बाद में आपका वीडियो क्या 2x पे स्पीड में देख सकते हैं, है ना। 50 में 40 घटाएंगे तो 10, और 40 में 50 यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो बताओ 10% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, है ना। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। और 900 क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम मार्क्स, तो सेकंड नंबर का आंसर आ चुका है ना। ये क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या पूछा उसने, क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज, तो बताओ 1% की वैल्यू अगर 9 है, 1% की वैल्यू अगर 9 है, तो 50 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 50 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा। सवाल समझ में आया। इसका मतलब हम सर 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो प्रतिशत में आ जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो 9 × 5 = 45, और कितना बच रहा है, 5, तो 5/9। बोलो, ये हम नंबर इसमें अगर जोड़ देते हैं तो पासिंग परसेंट आएगा कि नहीं, है ना, आएगा कि नहीं, बहुत आसान है, यानी प्रतिशत में आ गया। तो बताओ 40 में ये जोड़ देते हैं तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40% प्लस कितना हो जाएगा, 5/9। बताओ 5/9, तो जोड़ेंगे तो 45 5/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका पूछा गया था। ठीक है, सेकंड वाले से भी आप करके बताओ, सेकंड में सेम आ रहा है क्या, आएगा ही आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट उसने जो भी है विद्यार्थी तो एक ही है, तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा कि नहीं। 40 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होगा, जैसे 50% के निकालने के लिए, 50 नंबर निकालने के लिए हमें 9 से डिवाइड किया था, तो इसका भी 40 नंबर दिया है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी प्रतिशत में आ जाएगा। इसका मतलब 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करेंगे तो सर 40/9 कितना होता है, 9 चौको 36, और क्या है 4/9, 4/9। ठीक है, इसका मतलब 4 से ही 4/9% जो एक्स्ट्रा आया है वो हम अगर 50% से घटा दें तो क्या आ जाएगा, पासिंग प्रतिशत आ जाएगा, आएगा कि नहीं, पासिंग प्रतिशत आ जाएगा। तो हम घटा के देख लेते हैं, है कि नहीं, आता है क्या, सेम आता है, सेम आएगा ही आएगा, है ना। 50% है, यानी 50% में हम कितना घटाते हैं, पासिंग परसेंट निकाल रहे हैं ना, कितना घटा देंगे, -4 से 4/9%। बताओ ये घटाना आसान है कि नहीं, तो कैसे घटाएंगे सर, आप 4 मत घटाइए, यहाँ से 4 से एक ज्यादा घटाइए, तो 4 से ज्यादा कितना होता है सर, 5, तो 50 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 45, और 9 को फिर से 4 से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 और बटा 9%। ये आपका तरीका होता है घटाने का इस टाइप से क्वेश्चनों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, बताइए क्या डाउट है, इस टाइप से सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अरे बोलिए जल्दी से। ठीक है, ओके, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ, है ना, और नेटवर्क भी थोड़ा सा वीक है आज का, तो बाकी कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिए मुझे क्वेश्चन, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप हमारे टेलीग्राम पे सेंड करिए, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे, या फिर इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, वहाँ कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।